दोस्तों, मैं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। दोस्तों, कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल ने जो इमरान प्रतापगढ़ी को ट्रोल कर रहे हैं, इमाम के खिलाफ बोलने पर उनको करारा जवाब देते हुए कहा है कि ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को 2013 में किसी मामले में जेल को भेजा गया था। तब उन्होंने ही एक नज़म उनके फेवर में पड़ी थी और जिसका काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और उन्होंने कहा है कि ये ख्वाजा बिलाल साहब के मेरे कहने पे ही वो नज़म इमरान प्रतापगढ़ी ने पढ़ी थी और उनको फ़ायदा मिला था। और आज अगर इमरान प्रतापगढ़ी ने इमाम के खिलाफ कुछ बोल दिया है तो क्या बड़ी बात हो गई है, जबकि इमाम पार्टी हमेशा यही करती है, बीजेपी को सपोर्ट करती है। और हिंदुस्तान के जो 50% मुस्लिम हैं वो समझ चुके हैं कि बीजेपी को इमाम पार्टी सपोर्ट करती है, तो उनके खिलाफ बोलने पर इतना क्यों इमरान प्रतापगढ़ी को ट्रोल किया जा रहा है। और भी मजीद उन्होंने इस वीडियो में काफी कुछ कहा है ख्वाजा बिलाल ने, तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मेरे अपने कहने पे, मेरे इसरार पर मेरी इमरान प्रतापगढ़ी को वो नज़म पढ़ने के लिए मैं मजबूर करा। वो कहीं अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो उनसे पूछ लेना कि आपने अकबरुद्दीन अवैसी के बारे में नज़म क्यों पढ़ी थी, आपको नाम पता चलेगा ख्वाजा बिलाल का। अगर इन्हों सालार के बेटे नहीं होते, बोलते अच्छा है आप, तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स की नौकरी मिलती थी। हिंदुस्तान का 50% तबका, मुस्लिम तबका असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बी टीम मानते हैं। आज वो 2 कौड़ी के पोटे जिसको सोशल मीडिया दुम में मालूम, इमरान प्रतापगढ़ी को सियासत किसी विरासत में नहीं मिली असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह। असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनकी बाबा की विरासत में सियासत मिली। सो मैं कुछ ऐसे फाइल्स दे दूंगा इमरान प्रतापगढ़ी को और यह सवाल पार्लियामेंट में उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुंडी और हवाले से हैदराबाद से दुबई, दुबई से लंदन गया है। मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है। इशारतन बोल रहा हूं, दुबई से लंदन भिजाने वाले का नाम आरिफ है। ये अगर मैं इमरान प्रतापगढ़ी को अगर ये फाइल दे दूं और ये सवाल अगर इमरान प्रतापगढ़ी पार्लियामेंट में खड़ा कर दे तो दोनों भाई जेल में होंगे। हद में रहो, लिमिट में रहो। एक सवाल क्या करे बेचारे इमरान प्रतापगढ़ी, पूरी आईटी सेल ट्रोल करने पे लग गई, पूरी आईटी सेल लग गई। एक पुरानी तस्वीर निकाल रहे हैं। कहीं इमरान प्रतापगढ़ी जो है नांदेड़ के किसी जलसे में तकरीर करते हुए कहे कि मैं एक चाय का रवादार नहीं हूँ। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजू बैठ के इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है चाय पी रहे हैं, तो वो चाय की तस्वीर डाल दी है, डाल के बोले देखो झूठ बोल रहे हैं। वो तस्वीर भटकल के मुशायरे की है जहां पर 2 चीफ गेस्ट थे। एक चीफ गेस्ट शायर इमरान प्रतापगढ़ी को वहां पर जो है चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी उस मुशायरे में बुलाया गया था जहां पर वो 2 गए थे। उस पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। और आज मैं उस बात से एक वाकिफ करवाना चाहता हूं कि अगर ईमान का जर्रा भी खतरा बाकी है असदुद्दीन ओवैसी साहब आप में, तो आप इस बात का जवाब दो। क्या 2013 में जब आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी आदिलाबाद की जेल में थे, तब मैं 3 दिन के लिए इमरान प्रतापगढ़ी के लखनऊ के पास जाके 3 दिन तक इमरान प्रतापगढ़ी को मैं मुलाकात करने की कोशिश करा। 2 दिन तक तो मुलाकात नहीं हुई। तीसरे दिन जब मेरी इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात हुई तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करा कि भाई हमारा एक पार्टी का एमएलए है जो एक भड़काऊ भाषण की वजह से जेल गया हुआ है, इसके ऊपर आप जो है एक नज़म पढ़िए। पहले तो इमरान प्रतापगढ़ी कितनी कोशिशों तक भी इमरान प्रतापगढ़ी जो है नज़म नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे थे। मेरे अपने कहने पे, मेरे इसरार पर मेरी इमरान प्रतापगढ़ी को वो नज़म पढ़ने के लिए मैं मजबूर करा, दुनिया की आजिज़ी करा। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ये मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं, मेरे कहने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने ये अकबरुद्दीन अवैसी पे ये नज़म पढ़ी। नज़म पढ़ने के बाद मैं आया आके असदुद्दीन अवैसी को बोला कि मौला देखो इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी नज़म पढ़े। वो क्या खुश हुए, 3 बार मेरे सामने खुद सुने, सुन के बोले कितना अच्छा पढ़ता मियां, कितनी अच्छी आवाज है इसकी, लहन कितना अच्छा है, यंग बच्चा है, इतनी तारीफें करे। आज वो 2 कौड़ी के पोटे जिसको सोशल मीडिया दुम में मालूम, इमरान प्रतापगढ़ी जिस वक्त ये 2013 में, जिस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश के किसी प्रोग्राम में, मुझे कुछ मुकाम याद नहीं है जहां पर पहली बार पढ़ा गया था, वो स्टेज पर जब इमरान प्रतापगढ़ी का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग था और एमआईएम का 2011, 12, 13 में सोशल मीडिया बहुत वीक था,
बहुत, बल्कि ना के बराबर था। व्हाट्सएप तक नहीं मालूम था ये लोगों को। तो बहरहाल बोलना यह चाह रहा हूं कि उस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी ने इस नज्म को पढ़ के ऐसे स्टेजों पे पढ़ा, ऐसी जगहों पर इमरान प्रतापगढ़ी ने अकबरुद्दीन अवैसी की तारीफ के नज्म पढ़े। क्यों? मेरे कहने पर। कभी असदुद्दीन अवैसी से, इमरान प्रतापगढ़ी की अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात मैंने करवाया, कभी मुलाकात नहीं हुई। और यह बात बिल्कुल सच है, इमरान प्रतापगढ़ी अकबरुद्दीन अवैसी का नज़म पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैं उनको आजीज़ी करने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी अकबरुद्दीन अवैसी की नज्म पढ़े। हिंदुस्तान का 50% तबका, मुस्लिम तबका, असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, बी टीम मानते हैं। क्यों मानते हैं और क्यों ना माने, उसकी आज मैं थोड़ी सी डिटेल के अंदर, थोड़ा सा, इस वीडियो को थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन सुनिएगा जरूर, कहना चाहता हूं कि आप, बीजेपी आज इतनी ताकतवर है कि बीजेपी अगर चाहे तो अपने मुखालिफों को क्रश कर दे, जैसे तमाम को कर दिया, जैसे आजम खान को कर दिया, जैसे अतीक अहमद को कर दिया, जैसे अशरफ अहमद को कर दिया, जैसे मुख्तार अंसारी को कर दिया, जैसे शहाबुद्दीन को कर दिया, जैसे तमाम हिंदुस्तान के अंदर जितने भारतीय जनता पार्टी के सख्त मुखालिफ लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दी। असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर वार्म वेलकम करती है। अच्छा, जब तक अखिलेश सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी अपने कई नेशनल मीडिया के डिबेट्स में और कई जलसों के अंदर असदुद्दीन ओवैसी बार बार यह बात कहते हैं कि मेरे 71 पब्लिक मीटिंग्स और रैलीज मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर कैंसिल कर दिए जा रहे। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से असदुद्दीन ओवैसी का एक भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया जाता, उनको वार्म वेलकम किया जाता। परमिशन तो छोड़ो, उनको हेलीकॉप्टर का परमिशन मिल जाता, उनको जेड सिक्योरिटी रोडों पे प्रोवाइड की जाती। भाई, इस बात का क्या इशारा है कि आखिर आपकी आमद से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है? अगर यही बात इमरान प्रतापगढ़ी ने कह दी तो क्या गलत कह दी? बिल्कुल सच कही, मैं भी इस बात को मानता हूं। आप पूरा हिंदुस्तान फिर के इलेक्शन लड़ते हैं, पूरा हिंदुस्तान फिर के हर मुस्लिम के खिलाफ अपना कैंडिडेट डालते हैं, आरिफ नसीम के खिलाफ कैंडिडेट डालते हैं, अबू आसिम आजमी के खिलाफ डालते हैं, ऐसे सैकड़ों मुसलमान है जिसके खिलाफ अपना कैंडिडेट डालते हैं। तो बताओ, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो दारुसलाम जिस हल्के में आता है, दारुसलाम हैदराबाद एमपी क्षेत्र में आता है, और हैदराबाद के अंदर दारुसलाम का जो एमएलए है वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, उसके खिलाफ इलेक्शन तो लड़ना दूर की बात है, उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट तक नहीं डालते। अरे ये दो कौड़ी के पुट्टे जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, मियां इमरान प्रतापगढ़ी की फितरत से तुम लोग वाकिफ नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो कहीं अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो उनसे पूछ लेना कि आपने अकबरुद्दीन अवैसी के बारे में नज्म क्यों पढ़ी थी, आपको नाम पता चलेगा ख्वाजा बिलाल का। 2013 का लखनऊ का जनवरी की कड़क सर्दियों का दौर था, उस दौर में मैंने ठहर के इमरान प्रतापगढ़ी को 3 दिन लखनऊ के अंदर रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा पार्टी का एमएलए, क्योंकि मैं उस वक्त एमआईएम का कॉर्पोरेटर था, मैं जाके बोला, और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी था, मैं जाके बोला भाई मेरी पार्टी का एमएलए जेल में है, आप उसकी खातिर एक नज़म पढ़ो। तो उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी का पूरा नाम नहीं जानते, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे थे, उस वक्त नेशनल मीडिया के अंदर कुछ वीडियोस देखे थे, हाँ देखा मैं, वो तकरीर सुना मियां, वो निर्मल आदिलाबाद 15 मिनट वाली तकरीर सुना मैं। उसके बाद कोई उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में ठहर कर, कोई महाराष्ट्र जैसे स्टेज पर ठहर कर अगर अकबरुद्दीन अवैसी की तारीफ करता है तो आपसे बड़े जिगर की जरूरत है उसको, और वो जिगर इमरान प्रतापगढ़ी के पास है। उसने आपकी बिना 1 रुपये के आपकी जो है नज़म पढ़ के, आपकी उन हलकों के अंदर भी जो नज़म पढ़ी जहां पर आपको कोई जानता नहीं था। आपकी पहचान हिंदुस्तान के अंदर अगर बनी है तो ये निर्मल और आदिलाबाद की तकरीर के बाद बनी है, उससे पहले तो आपको हैदराबाद के बाहर कोई नहीं जानता। और मैं लास्ट में ये वार्न कर रहा हूं, ये जितने एमआईएम के आईटी सेल्स जो इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ बेहुदे अल्फाजों का इस्तेमाल करें, मैं उन तमाम को वार्न करता हूं कि अब अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो मैं कुछ ऐसे फाइल्स दे दूंगा इमरान प्रतापगढ़ी को और ये सवाल पार्लियामेंट में उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। 200 करोड़ रुपए का ट्रांसजेक्शन हुंडी और हवाले से हैदराबाद से दुबई, दुबई से लंदन गया है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है। इशारतन बोल रहा हूं, दुबई से लंदन भिजाने वाले का नाम आरिफ है। ये अगर मैं इमरान प्रतापगढ़ी को अगर ये फाइल दे दूं और ये सवाल अगर इमरान प्रतापगढ़ी पार्लियामेंट में खड़ा कर दे तो दोनों भाई जेल में होंगे। अगर मैं ये खड़ा कर दूं
कि शेखपेट की वक्फ बोर्ड की जमीन 25 एकड़ की मक्का मस्जिद के खादिमों के तहत जो वक्फ की जमीन दी गई थी, और वो जमीन आज किसने लूटा? एमआईएम के एमएलए कुर्सियां डाल के अगर प्लॉटिंग नहीं करे, अगर मैं उसके तस्वीर और उसके डॉक्यूमेंट्स अगर इमरान प्रतापगढ़ी को दे दूं, अगर ये सवाल पार्लियामेंट में खड़ा हो जाएगा तो दोनों भाई जेल में होंगे। हद में रहो, लिमिट में रहो, अपने अल्फाजों का इस्तेमाल अदब के दायरे में करो। इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत अदब के दायरे में पूछा कि क्या वो बीजेपी के आगोश से बाहर आ गए, क्या पूछा? बिल्कुल सच पूछा, कोई हक यानी कोई नाहक की बात नहीं है, बिल्कुल हक गोई है। आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, ये हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा मुसलमान हर कोई ये बात को जानता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हर स्टेट के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं। और एक बात लोग नहीं जानते, मैं ये बात को भी वाजे कर दूं, इमरान प्रतापगढ़ी को सियासत किसी विरासत में नहीं मिली असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह। असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनकी बाबा की विरासत में सियासत मिली। सो है जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के जब वालिद का इंतकाल हुआ, तब पार्टी के 7 एमएलए, 1 एमपी, 2 एमएलसी, 40 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स तब थे, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब को सदारत मिली। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को जमी जमाई पॉलिटिक्स मिली, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जमी जमाई मेडिकल कॉलेज मिला, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जमा जमाए इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जमा जमाया दारुसलाम का इंटरेस्ट का सूद का पैसों का बैंक मिला। इमरान प्रतापगढ़ी को विरासत में सियासत नहीं मिली। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्कत से, अपनी जमीनी सतह से उठ के एक ऐसे गांव से उठ के आया जिस गांव में बिजली तक नहीं थी, वहां से उठ के आज अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा है, तो ये कई हिंदुस्तान के बड़े मुस्लिम सियासतदानों को देखा नहीं जाता। एक आखिरी सवाल, मेरा एक आखिरी सवाल ये वीडियो सुनने वाले लोगों को कहना चाहता हूं, क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से किसी हिंदुस्तान के कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन की तारीफ आपने कभी सुनी? हजारों हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स है। असदुद्दीन ओवैसी नहीं चाहते कि कोई दूसरा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का लीडर बने। यह असदुद्दीन ओवैसी की सोच है, और इसी की सोच को लेकर इनकी सोशल मीडिया और इनकी आईटी सेल काम करती है कि जो मुसलमान बड़ी मेहनतों से आगे बढ़ता है उसको कुचलने का काम करते हैं। आप आजम खान के खिलाफ चंचलगुड़ा ग्राउंड में क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं करे थे तकरीर के अंदर? आप कितने ऐसे मुसलमानों के बारे में बोलूं मैं, कितने मुस्लिम लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में आपने कितने अपने अल्फाजों का इस्तेमाल किया था? यह पूरा हिंदुस्तान जानता है। क्या कभी कोई एक मुस्लिम लीडर की तारीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जुबान से की? नहीं की। तो क्या उम्मीद करते हैं क्या वो इमरान प्रतापगढ़ी की तारीफ करेंगे? नहीं करेंगे। ये सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले 2 कौड़ी के बच्चे जिनकी मूछें तक अब तक गहरी नहीं हुई, मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे इसरार पर, मेरे फोर्स करने पर, मेरी इमरान प्रतापगढ़ी की रिक्वेस्ट के ऊपर इमरान प्रतापगढ़ी ने अकबरुद्दीन ओवैसी की नज़म पढ़ी थी, जिसका उन्वान मेरे हिंदुस्तान में मेरा अकबर बोल रहा हूं। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल, जिन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को ट्रोल करने वालों की जम के क्लास ली। तो इस वीडियो के ऊपर आप सबकी क्या राय है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल